गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप सो आप सब बढ़िया होंगे और आपने लास्ट क्लास का न्यूमेरिकल कर लिया होगा। जैसा कि मैंने बोला था कि हम न्यूमेरिकल की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां हम डेली बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज का जो हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल है वो आपके चैप्टर नंबर 6 को लेकर है, ICDR को लेकर है। और ये न्यूमेरिकल 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सो दैट होप ये हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमारे एग्जाम पास में आ रहे हैं और हमें पढ़ना होता है, ना ज़्यादा हमें टाइम वेस्टेज करनी है, ना ज़्यादा हमें कोई वीडियोस अटेंड करनी है, तो छोटी सी वीडियो है हमारी। तो सेकंड जो न्यूमेरिकल है आज का हमारा, सेकंड न्यूमेरिकल एंड सेकंड एंड थर्ड भी है ये। क्यों? क्योंकि ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि 2 बार एग्जाम में है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 6 में हो सकता है आपके टीचर ने, आपने जहां से भी क्लासेस ली हो, आपके टीचर ने भी आपको कराया हो, और हो सकता है ना कराया हो तो आप यहाँ से कर लीजिए। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 है आपका, किस चीज के ऊपर? एंटरप्राइज वैल्यू को लेकर है आपका क्वेश्चन। कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू। अब हो सकता है आपने एंटरप्राइज वैल्यू पढ़ा हो डेफिनेशंस में, और हो सकता है आपको ना पढ़ाया गया हो। ठीक है, तो ये बेसिकली नहीं पढ़ाया गया तो भी हम कवर करेंगे, पढ़ाया गया तो अच्छी बात है, सो दैट आपका कवर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारा किस चीज के ऊपर? एंटरप्राइज वैल्यू को लेके। आपको क्या करना है? एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब एंटरप्राइज वैल्यू कहाँ काम आती है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा बेसिकली टॉपिक में हो चुका है कि एंटरप्राइज वैल्यू कहाँ कैलकुलेट करनी है, कहाँ नहीं। हमारा बेसिकली यहाँ क्वेश्चन यहाँ ये है कि एंटरप्राइज वैल्यू निकालते कैसे। तो आपके सामने एक बैलेंस शीट टाइप दे रखी है कि बैलेंस शीट में आपको कुछ फिगर्स दिख रही होंगी, जिसमें शेयर कैपिटल है आपका, करंट एसेट्स है आपके, रिजर्व्स हैं, और बाकी कुछ चीजें आपकी दी गई हैं। ठीक है, जैसे आपकी शेयर कैपिटल दी गई है 952 लाख रुपीज इन लैक्स दिखा है। रिजर्व सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। अब आपको करंट मार्केट प्राइस भी दिया गया है और आपको एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी है। तो एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एंटरप्राइज वैल्यू निकाली कैसे जाती है। तो एंटरप्राइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, आप इसे अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में नोट कर लेंगे अगर आपका नहीं लिखा है तो। एंटरप्राइज वैल्यू क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, एम कैप जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर आपकी डेट है। अब इसके साथ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब सिक्योर्ड भी हो सकती है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर आपका एक टॉपिक दिया गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर प्रेफर्ड शेयर्स, प्रेफर्ड शेयर्स में जनरली प्रेफरेंस शेयर्स को कंसीडर किया जाता है, तो प्रेफर्ड शेयर्स करके लिखा गया है। बेसिकली समझेंगे क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसमें से माइनस करना है आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या हो गया? जैसे बैंक हो गया। कैश लिखा है तो अच्छी बात है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया? बैंक से हो गया। तो बैंक भी अगर लिखा है, कैश इन बैंक लिखा है, कैश एट बैंक लिखा है, तो दैट मीन्स उससे भी माइनस करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एंटरप्राइज वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो एम कैप प्लस आपको डेट करना है, प्लस आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट करना है, प्लस प्रेफर्ड शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कह सकते हैं, और माइनस करना है आपको कैश। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई? बोले सर मार्केट कैप निकालना सीखना पड़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? आपने बहुत बार ये फिगर पढ़ा होगा, ये बहुत बार ये टर्म आपका यूज होता है सिक्योरिटी लॉ में कि व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? मार्केट प्राइस से, तो क्या निकल आएगा मेरा? एम कैप निकल आएगा। जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो एम कैप आपके सामने लिखा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? बोले हमें मल्टीप्लाई करना है। किस किस को मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय, कह रहे कि चाहे पब्लिक ने होल्ड कर रखे हो, चाहे प्रमोटर ने होल्ड कर रखे हो। अब ये चीज याद रखना, एम कैप अगर लिखा है तो मतलब फुल एम कैप की बात की गई है, नॉट फ्री फ्लोट की बात नहीं की गई है। तो एक आपका आता है ना, चैप्टर नंबर 15 आता है, तो उसमें एक फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है। फ्री फ्लोट का मतलब जो सिर्फ पब्लिक के पास है, और कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब फुल, पब्लिक वाले भी, प्रमोटर वाले भी। तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, चाहे पब्लिक के पास हो, प्रमोटर के पास हो, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? करंट मार्केट प्राइस से। करंट प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस से।
तो क्या निकल आएगा आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आएगा। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना आना चाहिए। जैसे नीचे एग्जांपल भी दिया है कि एक कंपनी के 1 मिलियन शेयर्स है, 100 रुपए का एक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जस्ट मल्टीप्लाई तो करना है, कितना हो गया 100 मिलियन हो गया। तो ये क्या निकल आया आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आया। बहुत जरूरी है मार्केट कैप आपको आना चाहिए कैसे निकालते हैं। अब वापिस आते हैं हम हमारे न्यूमेरिकल पे। अब आपको फॉर्मूला पता चल गया, आपको एम कैप निकालना आ गया, अब तो निकाल ही सकते हैं। अब बताओ क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो सर एम कैप निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एम कैप निकालना पड़ेगा। और एम कैप निकालने के लिए हमें क्या करना है सर, एम कैप निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाई करना है हमें सर मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस तो मिल गया 96, बट नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं मिले। तो जरूरी नहीं है आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए होंगे, आपको टोटल शेयर कैपिटल दी जाए और फेस वैल्यू दी जाए तो आप क्या निकाल नहीं सकते। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी है 952 लैक्स की। अगर मैं फेस वैल्यू से इसे डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके यहां से निकल आए। अब नंबर ऑफ शेयर्स आपके निकल आए तो मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, मार्केट कैप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, एम कैप फाइंड आउट किया। तो एम कैप हमारा निकल आया। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हमने टोटल शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को जब मैंने मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया रुपीज में। तो क्या आ गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया। अब फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला था मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट। डेट देखें क्या दे रखी है सर, डेट हमारी दे रखी है डेट, यस 2860 है सर। माइनॉरिटी का इंटरेस्ट ये भी प्लस होगा सर। रिजर्व एंड सरप्लस सर इसके रिगार्डिंग तो कुछ नहीं बोला था, नहीं बोला तो छोड़ दो, नहीं बोला तो छोड़ दो। नॉन करेंट एसेट नहीं बोला गया सर, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस बोला था, अदर करेंट एसेट नहीं बोला। तो जो फॉर्मूले में है सिर्फ उन्हीं फिगर्स को ले लो, बाकियों में मतलब दिमाग ही नहीं खराब करना है कि आएगा या नहीं आएगा। बोले फॉर्मूले में था, नहीं था, नहीं था तो हटा दो, बस बस इतनी सी बात है हमारी। तो हमने क्या किया, एम कैप अभी अभी हमने निकाला, मार्केट कैप अभी अभी हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था। इसमें हमने डेट ऐड कर दिया, इसमें हमने माइनॉरिटी का स्टेक ऐड कर दिया। सर प्रेफर्ड तो हमारा था ही नहीं, तो नहीं था तो फिर क्या करें, जीरो लिख दो। फिर दूसरा हमारा क्या है सर, कैश दिया गया था 102, तो हमारा क्या निकल आया, एंटरप्राइज का वैल्यू निकल आया 48569 रुपीज, 48569। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है और ये जून 19 का क्वेश्चन है, ठीक है। जून 19 में आपका ये क्वेश्चन किया गया है, जून 19 में आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये अभी लेटेस्ट पूछा गया है जून 21 में। जून 21 का क्वेश्चन है। अभी तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम दिसंबर 22 में जा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि तुमसे पूछ लिया जाए क्योंकि जून 22 में तो आया नहीं, हो सकता है दिसंबर 22 में आ जाए। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लेंगे, या आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, सो दैट आपको क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल है, मैंने पहले ही कहा कि 2 बार ये पूछा जा चुका है, तो ये होप्सो आपने कर लिया होगा नोट, या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ KRS कितनी निकलती है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।